श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य में जितना अधिक उम्मीद करेंगे उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, आपको अपनी अपेक्षाओं से सदैव अधिक मिले। मांगने नहीं कमाना से फिर चाहे 100 हो या तोला, सोच का ही तो फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर करने के बजाय मजबूत बनाने के लिए आती है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई भी भुला नहीं सकता। अगर कोई आपसे मांगे तो दे दिया करो, क्योंकि भगवान ने आपको देने वालों में रखा, मांगने वालों में नहीं। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे सब हंसेंगे, और कामयाब हो गए तब जलेंगे। जिनके चेहरे पर तुम हंसी न ला सकते, उनकी आंखों में आंसू लाने का भी तुम्हें कोई हक नहीं। कुछ चीजें अकल की वजह से नहीं बल्कि आत्मसम्मान के लिए छोड़नी पड़ती। वो है जो हमें हमारी सोच ने बनाया, इसलिए इस बात का ख्याल रखो कि आप क्या सोचते। हर काम की नई शुरुआत हमें भयभीत करती है, पर याद रखना सफलता हमें मुश्किलों को पार करने के बाद ही दिखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करना बंद कर दो, नहीं तो हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहोगे। रिश्ता वही खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाओ। अगर अच्छे समय की राह देखोगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहता, और जिम्मेदारी लेने वाले कभी नहीं हारते, या तो जीते हैं या फिर सीखते हैं। प्रार्थना करो केवल इसलिए नहीं कि कुछ जरूरत है, बल्कि इसलिए कि हम शुक्रगुजार हैं उसके लिए जो कुछ हमारे पास है। दुनिया की सबसे महंगी चीज भरोसा है, जिसे बनाने में उम्र बीत जाते हैं मगर गंवाने में चंद सेकंड लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में शहद से मीठे लोग हैं, मधुमक्खी जैसे डंक मारते। अपने भाग्य की बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करें। जो आपके पास भीड़ है, इनको कुछ न कुछ मतलब है आपसे। जिस दिन मतलब निकल जाएगा उस दिन आप बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। तजुर्बा उनसे नहीं हालातों से आते हैं। किसी की कद्र करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो पराये भी रो लेते हैं। जहां आदर नहीं वहां जाना मत, जो सुनता नहीं उसे सुनाना मत, जो समझता नहीं उसे समझाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना मत। ताकत अपने शब्दों में डालें, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, बाढ़ से नहीं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ेगा। सेवा सबकी कर, लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देते। खुद को काट कर भी रख दोगे तो भी ये दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वो करो जो मन चाहे, वो नहीं जो दुनिया चाहे, क्योंकि दुनिया की पसंद को बदलते वक्त नहीं लगता। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात ये होती है कि वो आपको कभी महसूस ही नहीं होने देगा कि आप गलत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद भी दांव पर लगा लो, पर वो तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे, कोई गलती कर दोगे, उस दिन वो सारी अच्छाइयां भूलकर आपको आपकी औकात दिखा देगा। इसके पास तुम्हारे लिए वक्त ना हो, उसको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वो अपनी दुनिया में व्यस्त और इस दुनिया में उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। भरोसा नहीं क्या मुझ पर, ये लाइन बोलकर न जाने कितने लोग धोखा दे जाते हैं। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत करो। जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है और सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वो इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझते। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ और जड़ों को पकड़ कर रखता है, ठीक उसी तरह शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्तों को पकड़ कर रखता। जितना कम बोलोगे उतने ज्यादा प्रभावशाली आपके शब्द होते जाएंगे। रिश्ते को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा, कभी बहरा होना पड़ेगा। यदि कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो चुप रहना एक बेहतरीन विकल्प है। कोई आज तो कोई कल बदलते, यकीन कर सब बदलते। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वैसे तो उतना ही याद रखती है जितने से उसका मतलब होता है। सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। अपनी कमियों को केवल हम दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बल्कि सब केवल इसका फायदा उठाना जानते। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता।
जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आ जाए तो समझ लेना आप गलत रास्ते पर सफर कर रहे हैं। झूठ 2 दिन का और बहाने आपको कुछ पल की ही खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। लोग कहते हैं पैसा बचा के रखा बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ श्री कृष्ण पर भरोसा रख लो, बुरा वक्त नहीं आने देगा। परखता तो वक्त है, कभी हालात के रूप में, कभी मजबूरियों के रूप में। भाग्य तो बस आपकी काबिलियत ही देखता है जीवन में, कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है, यहाँ कोई किसी का नहीं। सबको मतलब की बीमारी है जब तालाब बढ़ता है। मछलियां चींटियों को खाती है और जब तालाब खाली होता है तब चींटियां मछली को खाती। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता, इसीलिए तो कहा जाता है इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों न हो, समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा वक्त चल रहा तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म करें और वही आपके हाथ में है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आए तो सरल रहे, अधिकार मिले तो विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराई सुनना भी बेहद जरूरी है। तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला बढ़ा, अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर मिलेगी। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान है। अच्छे कर्म करने के बावजूद लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं बस इस बात पर ध्यान मत दो, अपना कर्म करते रहो। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है उसे सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। श्री कृष्ण कहते हैं अभिमान को आने मत देना और स्वाभिमान को जाने मत देना। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। जब आप धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती, लेकिन धन के साथ साथ अगर आप किसी की दुआ कमाते हैं तो घर में चीजें, खुशी और सेहत सभी आता है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत के पल जरूर बदल सकता है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेगा। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मकता विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों से भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू नहीं करोगे तो। किसी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो, आज कठिन है, कल 72 होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। श्री कृष्ण कहते हैं अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वो खुद को समझ लेना बेहतर है। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार है, घमंड भी है तो किस बात का। यहाँ हम सब किराएदार हैं, परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है, जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से निकल जाते हैं, मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया साथ छोड़ दे तब ईश्वर ही आपका हाथ थामेगा। किसी मुर्दे ने क्या खूब कहा, जो लोग मेरी लाश पर रोते हैं अभी उठ जाओ तो जीने नहीं देंगे। जब घाव से खून नहीं निकले तो समझ लेना कि वे घाव किसी अपने नहीं दिया है। रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए, आजकल बेहतर ऑफर मिलते ही बदल जाते हैं। ये वो दौर है जब इंसान गिरे तो हंसी निकल जाती है और मोबाइल गिरे तो जान निकल जाती है। जीते जी कौन करता है कद्र किसी की, ये तो मौत है जो इंसान को अनमोल बना देती है। संभल कर चले नादान, यह इंसानों की बस्ती है, यहाँ लोग रात को भी धोखा दे देते हैं। घमंड और पेट जब ये दोनों बढ़ जाते हैं तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिंदगी के सबसे कड़वे सबक अक्सर मीठा बोलने वालों से ही मिलते हैं। खुदगर्जी की बस्ती में एहसास भी एक गुनाह है। जिसे तैरना सिखाओ वही डुबाने को तैयार रहता है। बड़ी अजीब सी कश्मकश है जिंदगी। झूठ बोलो तो रब नाराज हो जाता है और सच बोलो तो अपने नाराज हो जाते हैं। गीता और कुरान कभी आपस में लड़ते नहीं है और इनके लिए वही लड़ते हैं जो इन्हें कभी पढ़ते नहीं है। बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं। लोग सुनते हैं बातें छुप छुप कर और कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं।
पैसा कहता है मैं रोज नए नए रिश्ते तो बना लेता हूँ मगर पुराने और सच्चे रिश्ते बिगाड़ देता हूँ। इंसान कभी भीड़ में नहीं होता, इंसान होता तब है जब अकेला होता है। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही लोग पूछते हैं और कितना वक्त लगेगा। अपने पैरों पर खड़े हुए मर जाना घुटने टेक कर जीने से कहीं बेहतर है। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें लेकिन ये कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। गलती नीम की नहीं होती है कि वो कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है, उसे मीठा पसंद है। खूबसूरत चेहरा भी बुरा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, औधा और पद भी एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा ही रहता है। अकाल अगर अनाज का हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों का हो तो मानवता मरती है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन अक्सर लोग उसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है, जिसकी जैसी नीयत वैसी कहानी रचता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती, कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर मिलती है। अगर नीयत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति झुककर चलता है और उतरने वाला व्यक्ति अकड़कर चलता है। कोई अगर झुककर चल रहा है मतलब कि ऊंचाई पर जा रहा है, कोई अगर अकड़कर चल रहा है तो मतलब नीचे जा रहा है। अभिमान की ताकत फरिश्तों को भी शैतान बना देती है और नम्रता साधारण व्यक्ति को भी फरिश्ता बना देती है। जिसको जो कहना है कहने पर अपना क्या जाता है, ये तो वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। दुआएं मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। मुश्किल में साथ छोड़ देने वाला कितना भी अपना क्यों ना हो दिल से उतर ही जाता है। इंसान सिर्फ एक ही बात से अकेला पड़ जाता है, जब उसके अपने ही उसे गलत समझने लगते हैं। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखे, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही करना बेहतर होगा। एक बार की बात है, एक बार किसी संत के सामने कुछ लोग अपने दुर्भाग्यशाली होने का रोना रो रहे थे कि मैं दिन भर पत्थर तोड़ता हूँ, ईंटें धोता हूँ, कड़ी मेहनत के बाद भी कुछ समझ नहीं आता। संत ने बहुत समझाया कि आप लोग अपनी मेहनत व भगवान पर भरोसा करो। आप लोगों को जो कार्य मिला है उसे भक्ति भाव से पूरा करें और प्रभु से प्रसन्नता की प्रार्थना करें। सुखी रहने का यही रास्ता है। संत की बातें उन्हें समझ न आ रही थी। संत ने उन लोगों की मनस्थिति भांपते हुए कहा, आप सबको आसान लगने वाला एक काम हमारे पास भी है, यदि कर सको तो कल से हमारे पास आ जाना, मेहनताना भी आपको 2 गुना दूंगा। वे लोग खुशी मन से बोले, काम क्या होगा? संत ने कहा, साधारण सा काम है, बस आप सभी बैठे बैठे मंत्र जप करना, भगवान की भक्ति में ध्यान लगाना। ये सुनकर वे प्रसन्न हुए, सभी खुशी खुशी अपने घर गए और दूसरे दिन ठीक समय पर संत जी के पास आ गए। संत ने कहा, सब एक एक आसन ले लीजिए, आसन पर रखी अपनी अपनी माला हाथ में पकड़ लीजिए और भगवान का नाम जपें। जब सब बैठ गए तब संत ने कहा, एक काम करना, माला हाथ में रखना, मुंह से भगवान का नाम बोलना, आंखें बंद कर लेना और ध्यान दोनों आंखों के मध्य में टिकाना। मन में यही सोचना, मेरा प्रभु सब जगह बसा हुआ है, मेरा भगवान सुख बरसा रहा है, मेरा भगवान मुझे आनंद दे रहा है, मेरा भगवान मेरे अंग संग है, मेरा परमात्मा मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता है, मेरा परमात्मा सच्चा सखा है। ऐसे भाव मन में लेकर ध्यान टिकाना, नाम जपना। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात, और आंखें खोलकर एक दूसरे की तरफ नहीं देखना, आंखें बंद कर नाम जपना, चाहे राम राम बोलना, गोविंद गोविंद कहना, ओम ओम बोलना, जो भी बोलो पर मन व ध्यान एक जगह जरूर टिकाए रखना। सभी हाथ में माला लेकर आसन पर बैठ गए, लेकिन थोड़ी ही देर में एक दूसरे की तरफ मुंह घुमाकर देखने और मुस्कुराने लगे। सबके मन में यही भाव था कि आज भगत बन गए, हम लोगों को भी मौका मिल गया भक्ति करने का। इसी में से एक दो ने घूर के देखा एक दूसरे की तरफ कि तू कब से भगत बना है भाई। यद्यपि माला सबने पकड़ी हुई थी, मन किसी का लग नहीं रहा था। तब संत ने इशारा किया कि किसी की तरफ नहीं देखना, आंखें बंद करके भगवान का नाम जपो।
अब संत जी खड़े हो गए उनके बीच में और जोर से हरि बोल हरि बोल हरि बोल कहलाने लगे। संत ने फिर सावधान किया, आंखें बंद कर लो, बस नाम जपना शुरू करो, ध्यान टिकाओ। तो फिर सबने आंखें बंद करके नाम जपना शुरू किया। तभी संत जी थोड़ा किसी काम से अंदर चले गए। आकर के देखा कि सबके सब ने माला नीचे रखी हुई है। सबके सब एक दूसरे की तरफ देखकर कोई खांस रहा है, कोई आंख से इशारा कर रहा है और कोई इशारा करके बता रहा है कि ये जो संत मिला है ना, दिमाग इसका काफी हिला हुआ है। थोड़ी देर तक संत जी ने उन सब की सारी हरकत देखने के बाद मौन हो गए। तभी कोई पानी पीने के लिए उठा, कोई किसी काम के लिए जाने को कहा। संत जी बोले कि कोई ज्यादा देर भी नहीं हुई, अभी तो जब शुरू किया था, कम से कम दोपहर तक तो जमकर बैठो, तभी तो मजदूरी दुगनी मिलेगी। ध्यान ही करना है, बैठकर ध्यान टिकाकर पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से काम करो। थोड़ी देर तक फिर वे सभी बैठे रहे। उसके बाद में न जाने क्या हुआ, सारे के सारे खड़े हो गए। संत जी बोले, क्या हुआ? सबके सब कहने लगे, हम तो अपने घर जा रहे हैं, हमसे नहीं होने वाला ये काम, बड़ा मुश्किल है ऐसे हाथ पे हाथ रख कर के बैठना। संत ने उन लोगों को जाता देख गहरे गंभीरता में डूब गए और संवेदन भरे मन से बोले, बेटे, चित्त में जमे जन्म जन्मांतरों के संस्कार ही हमारे लिए हमारी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं और जीवन में सौभाग्य दुर्भाग्य दिलाते हैं, इसमें किसी का क्या दोष। संत ने आगे कहा, बेटा, ईश्वर, गुरु व भगवान के प्रति अनुराग जगाकर किया गया मंत्र जाप, ईश्वर की भक्ति व परमात्मा का ध्यान हमारे जड़ कुसंस्कारों को तोड़कर जीवन में सौभाग्य के द्वार खोलता है, हमारे लिए दिव्य अनुकूल परिस्थितियां पैदा करता है। मैं तो तुम्हारे दुर्भाग्य को मिटाने के लिए ही यह सब कर रहा था, काश तुम सब समझ व सहन कर पाते। संत की बात सुनकर सभी की आंखें आंसुओं से भर आई। संत ने कहा, दुर्भाग्य से पीछा छुड़ाने का मेरे पास दूसरा मार्ग भी है। आप लोग जो भी कार्य कर रहे हैं पूरी भक्ति भाव से करें, यही निष्ठा भरी भक्ति एक दिन सुखद भविष्य पैदा कर देगी। लोगों ने संत का अंतःकरण से अभिमान किया और अपने अपने कार्य के लिए आशा भरे भाव से निकल पड़े। दोस्तों, ये कहानी का अर्थ आपको समझ आ गया होगा। मैं बताता हूँ, इसका अर्थ ये है, वास्तव में दुर्भाग्य मिटाने का मार्ग है भक्ति भाव में कार्य करें या भक्ति को जीवन का कर्म बनाएं। ईश्वर की आराधना ही सारे पापों सारे कष्टों को नष्ट कर देती है, बाकी और कोई रास्ता नहीं जो राय के दाने बराबर कोई हमारा भाग्य बदल सके। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये कहानी ये ज्ञान का वीडियो सभी जगह शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई सोच के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।